message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its word. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे का ब्लेस्ड डे है। तो सबसे पहले तो फ्राइडे सुन्ना का रिमाइंडर, इंशाल्लाह फ्राइडे की जो सुन्नास हैं उनको फॉलो करेंगे। और एज़ वी ऑल नो वी आर इन द मंथ ऑफ शबान, और इसके बाद रमज़ान का मंथ आ जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान तक पहुँचना नसीब फरमाए और रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और शबान का जो मंथ है उसमें हमारे जो इस्लाफ थे वो कुरान के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। मैं इसमें पढ़ रही थी कि हज़रत अमर बिन कैस जो थे वो जैसे ही शबान आता था तो वो अपनी तिजारत बंद कर दिया करते थे और वो सारा वक्त जो था वो कुरान की रेसिटेशन में लगाया करते थे। तो इसके बारे में वो ये कहा करते थे कि उसके लिए खुशखबरी है जिसने रमज़ान से पहले अपने नफ्स की इस्लाह कर ली। तो हम सब के लिए मैसेज कि रमज़ान से पहले ही हम कुरान के साथ एक टाइम गुजारना शुरू करें। अपने सारे दिन की जो रूटीन है उसका जायज़ा लें, हमारा कौन सा वक्त है, वो किन कामों में लग रहा है। दिन के जो ज़रूरी काम होते हैं जो हम सबको करने ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी टाइम जो हमें मिलता है उसमें अगर तो हम सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं तो उसको कट डाउन करके अपना वो टाइम हम कुरान के साथ गुजारें। क्योंकि हम सब इस हदीस से वाकिफ़ हैं, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, कि कुरान के एक लेटर से आपको 10 हसनात मिलती हैं। जैसे अलिफ आपको 10 हसनात देगा, लाम मीम, तो टोटल अलिफ लाम मीम से आपको 30 हसनात मिल रही हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आप दिन में एक पेज कुरान का पढ़ रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा हसनात और गुड डीड्स मिल सकते हैं बड़े आराम से। और इसी तरह से हम अपने कुरान की रेसिटेशन को बढ़ा सकते हैं। कुरान जो है ये वो एक नेविगेटर है जो हमें एक सीधे रास्ते की तरफ हमें गाइड करता है। क्योंकि हमारे दीन के, दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं उसके बारे में हमें ये गाइडेंस देता है कुरान। ये सीधी राह जो है जन्नत तक हम सबको वो दिखाता है। और मैं एक आयत भी पढ़ रही थी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये आयत है बनी इसराइल की, आयत नंबर 9 है। हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान तो वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और जो लोग ईमान लाते और नेक अमल करते हैं उन्हें बिशारत देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अब कुरान बेहतरीन कलाम कैसे है, सुभान अल्लाह, इसके बारे में मैं ये तफसीर से ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके बारे में कहते हैं कि बेहतरीन कलाम कैसे है। पहले तो जैसे हम सबको पता है ना कि जो भी राइट एंड रॉन्ग की पहचान हमें कुरान से मिलती है, सीधे रस्ते की रहनुमाई कुरान देता है। हमारे जो डेली दीनी दुनियावी मामूलात हैं उसके बारे में रहनुमाई कुरान से मिलती है। कुरान बेहतरीन कलाम कैसे है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हारिस और कहते हैं कि मस्जिद में सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिला और कहा, देखिए ये लोग कैसी बातों में लगे हुए हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, अनकरीब एक फितना बर्पा होगा। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, इस फितने से बचाव की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बचाव की सूरत अल्लाह की किताब है जिसमें तुमसे पहले लोगों के भी हालात हैं और बाद वालों के भी, और तुम्हारे बाहमी मामूलात के मुतल्लिक हुक्म भी है। और वो दो टोक बात कहता है, हंसी मजाक की बात नहीं कहता। जिसने इसे हकीर समझकर छोड़ दिया अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, और जिसने कुरान के अलावा दूसरी चीज़ों से राह ढूंढी अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। वो अल्लाह की मजबूत रस्सी है और हिकमतों से लबरेज नसीहत है। वही सरात मुस्तकीम है जिससे ख्वाहिशात कजरू नहीं होती और लोगों की जुबानें इसे मशकूक नहीं बनाती। इससे आलिम लोग सैर नहीं होते, इसे बार बार पढ़ने से जी नहीं उकताता, ना वो पुराना मालूम होता है, इसके अजायबात ख़त्म होने में नहीं आते।
قرآن ایسی کتاب ہے جب اسے جنوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اس نے سیدھی راہ دکھلا دی گئی، اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی. اور یہ بات خوب یاد رکھ لو. یہ جامع ترمذی فضائل القرآن حدیث 2906 ہے. اس کی سند ضعیف ہے. بہرحال کرکس اس کا یہی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی قرآن سے ملے گی. ہم سب جنت چاہتے ہیں تو اس جنت کی طرف جو راستہ دکھاتا ہے وہ یہ قرآن دکھاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے میسج بینیفیشل رہا ہوگا. تو ہم سب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، ان ساری فجائل ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کریں جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے رہی. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.